हाँ इधर रखें। कंसेप्ट का तीसरी वीडियो है और इसमें कंसेप्ट बताएंगे। थोड़ा वृत्त का समीकरण है, इसमें दिया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 तथा x2 और y2 है। अब इसमें व्यास दिया है, व्यास तो यहाँ पर ये क्या है, एक वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, व्यास है। अब व्यास का निर्देशांक क्या है, x1 और y1, x2 और क्या है, y2। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया। जब ये बिंदु P ले लिया तो यहाँ पर x और y है। अब इसका कह रहा है कि अब करना क्या हमको है, यहाँ माना वृत्त का व्यास AB, माना वृत्त का व्यास क्या है, AB, यहाँ पर केंद्र है। माना वृत्त का व्यास क्या है, AB के A का निर्देशांक क्या है, x1 और y1, फिर B के निर्देशांक क्या है, x2 और y2। फिर अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये कह रहा है कि ये क्या है, व्यास है और यहाँ पर कहीं भी इधर कहीं बनाएंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। ये अर्धवृत्त है कि नहीं है, ये अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त पर बना कोण चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, जब भी बनेगा तो ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो कोण APB बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। कर रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर रेखा AP तथा BP परस्पर लंब है। AP क्या है, AP क्या है, AP और BP परस्पर क्या है, लंब है। फिर रेखा AP की प्रवणता, रेखा AP की प्रवणता होता है ढाल, पता था ना, M1 बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, y माइनस y1 और x माइनस x1। ये मैं पहले इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। तो रेखा BP की प्रवणता M2 बराबर y माइनस y2 और x माइनस x2। अब ये हमारा फार्मूला है कि नहीं है, क्या M1 बराबर M2 बराबर माइनस का 1। अब ध्यान से देखो इधर, अब क्या करना हमको है, M1 M2 बराबर माइनस 1, तो यहाँ M1 का मान क्या है, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 गुणे M2 का मान क्या है, y माइनस y2 बटे x माइनस x2 बराबर माइनस 1। ठीक ना। अब देखो एक बार फिर से देख लें, देखो M1 का मान ये हो गया, M2 का मान ये हो गया तो M1 और M2, M1 और M2, तो M1 M2 का मतलब क्या है, दोनों पूरा हो जाएगा ना। M1 का मान यहाँ रख दो, M2 का मान यहाँ रख दो, अब बराबर माइनस का 1, सही है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसका इसमें ये इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, हर का गुणा और अंश का गुणा। तो देखो अंश का गुणा उसी तरह है। अब ये दोनों का गुणा करेंगे तो भाग में है ना, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, बराबर, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, एक पूरा ये लगा रहेगा ना माइनस। अब इसको हम क्या करें, इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस, हाँ सही, बराबर 0। यही वृत्त का समीकरण है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट रह गया है, उसको हम अब कल बताएंगे। और इसे अच्छे से घर पर रिवीजन कर लेना, नहीं समझा तो वीडियो बार बार देख करके उसको सही कर लेना। ठीक है ना, बस लाइक का नाम है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए।